नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे आप जो भी कर्मा कर रहे हो अभी उसका आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि हमें हमारे कर्मों का क्या फल मिल सकता है। ओके, वेट गाइस, कार्ड्स गिर गए मेरे थोड़ी सी, मैं एक बार उठा लेती हूँ। हाँ जी, ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे वॉर विक्ट्री का ही कार्ड आ गया है। ओके, और देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फायर एलिमेंट आ गया है एंड अर्थ एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड आ गए हैं, द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस। ओके, दो मेजर कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास, द वर्ल्ड का कार्ड एंड द टेम्परेंस का कार्ड। तो यानी कि आपके कर्मों का आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो आपकी लाइफ में उसका जो प्रभाव है ना, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, काफ़ी लॉन्ग रहेगा। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको एक बारी सारी रीडिंग बताती हूँ। आज पता नहीं कार्ड क्यों गिर रहे हैं बार बार। ओके, द स्टार एंड द लवर एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है, द हाइपर स्ट्रेस एंड द टावर। ओके, तो देखते हैं आपके कर्मों का आपको क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। देखो, आपके कर्मों का आपको रिज़ल्ट यहाँ पे अच्छा ही मिलने वाला है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया था, हमारे पास दो मेजर कार्ड्स, दो क्या यहाँ पे बल्कि हमारे पास 4 मेजर कार्ड्स, 5 मेजर कार्ड आए हैं। देखो, द हाइपर स्ट्रेस का कार्ड है, द लवर्स, द स्टार, द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। ये 5 कार्ड हमारी रीडिंग में ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके जो कर्म है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा मेजर रिजल्ट देंगे। मेजर मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे, जो आपकी लाइफ में ना बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। उसका इफ़ेक्ट जो है ना लॉन्ग टाइम तक रहेगा, क्योंकि कई बार हमारे जो कर्म होते हैं उससे हमें जो परिणाम मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। बट अभी जो आप अपना कर्म परफॉर्म कर रहे हो ना, उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको लॉन्ग टाइम तक का ही मिलेगा। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी, अगर आपके मन में किसी से लव मैरिज करना चाहते हो तो आपके चांसेस यहाँ पे बहुत हाई हैं, क्योंकि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग निरंतर रूप से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार 66 नंबर आया। अगर आपको 66 या 666 से एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि आपके यहाँ पे आपको आपकी मैरिज से रिलेटेड गॉड के द्वारा साइन दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अब जो आपकी लाइफ में पार्टनर आएंगे ना, वो आपकी लाइफ में आगे तक रहेंगे, यानी कि आपके साथ उनकी शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, अपनी फैमिली को मनाने में लगे हुए हो, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपके शादी यहाँ पे फिक्स हो जाए। जो भी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पर्सन जो है ये अपनी विक्ट्री की ओर बढ़ रहा है ना। और विक्ट्री किस ओर है? उसकी लव लाइफ की ओर, क्योंकि यहाँ पे ये जो सन है ना, ये बिल्कुल आप देख सकते हो इस तरीके का सन है कि आपने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम से अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। तो आप अब एक ऐसे मुकाम पर यहाँ से, जैसे कि इतने से लेके आप इतने तक, अब आप अपनी पिक तक पहुँच चुके हो, जिसमें आपको अब जहाँ आपका रिजल्ट बहुत जल्द मिलने वाला है, यानी कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुँच चुके। तो आपके जो कर्म है ना, आप परफॉर्म करते चलो,
आपके लव लाइफ में जितने भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो ना, वो सारे एफर्ट्स आपको फ्यूचर के अंदर रिजल्ट दे देंगे। यहाँ पे ये चीज़ निकल कर के आई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके करियर के लिए, तो आपके करियर के लिए आपने जितने भी कंपटीशन आज तक फेस किए हैं ना, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं थी, बहुत ज़्यादा हार्ड कर्मा करने के बावजूद भी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना अब चेंज होके एक बैलेंस के रूप में आने वाली हैं। जो भी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ना एक टाइम पे ऐसी चीज़ें याद, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि चल ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं कर लेता हूँ, इनमें से किसी ना किसी में तो आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से कई बार होता होगा आपके साथ, जैसे कि आप एक साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग जाते होगे, या फिर एक ही टाइम पे 2-3 काम आप पकड़ लेते होगे। तो इससे क्या है, आपके एफर्ट्स तो उसमें आप पूरे देने की कोशिश करते हो, और आपकी शिद्दत भी पूरी होती है। ऐसा नहीं कि आपकी शिद्दत नहीं होती है उस चीज़ में, आपकी शिद्दत भी पूरी होती है। बट होता है क्या, आपकी एनर्जीज बढ़ जाती है, और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, हम जितना एफर्ट एक काम पे दे सकते हैं ना, जब वही हमारा एक एफर्ट 3 चीज़ों पे बढ़ जाता है तो वो हमें रिजल्ट नहीं देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आपको थोड़ा सा आपके कर्मा में बस ये चेंज लेके आने की जरूरत है। आपको ना एक टाइम पे एक ही कर्मा परफॉर्म करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस भी आएगा, और आप उस चीज़ में विक्ट्री भी हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको बस यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना मैच्योरिटी के साथ जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आप जो भी चीज़ डिसाइड कर रहे हो ना, एक ही काम के ऊपर आप फोकस करो, और उसके ऊपर आप जो अपना कर्मा करोगे ना, वो आपको लाइफ में विक्ट्री ही देगा, और आपकी लाइफ में सक्सेस ही लेकर के आएगा। ये आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आपके कर्मा के थ्रू आप लेकर के आ सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आपके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं फ़िलहाल, तो ऐसा हो सकता है कि अब ना आपका बहुत ज़्यादा भक्ति में मन लगने लग गया है। भक्ति में मन लगने से मतलब है कि आपकी ना गॉड के पास आप बहुत ज़्यादा क्लोज अब जाते जा रहे हो। तो इस वजह से ऐसा होता होगा कि अब आपकी ना इंट्यूशन पावर थोड़ी हाई होने लग गई है पहले से, और इसकी वजह से क्या है ना कि आपको अब गॉड पे बिलीव हो गया कि आपकी हेल्थ ना ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। कहीं ना कहीं अब आपके मन में ये विश्वास आने लगा है। आपके लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं ना, वो सब प्रभु की कृपा से ठीक हो जाएंगे, आपको उनमें विक्ट्री मिल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करो, अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक आपने कंट्रोल करना सीख लिया है, अपनी भावनाओं को आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे आपका अब कंट्रोल होने लगा है कि आप ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होते हो, बहुत अति पॉजिटिव भी नहीं होते हो। आप अपनी लाइफ को ना बैलेंस करके चलने की काबिलियत अब आप में आ चुकी है। तो फ्यूचर के अंदर चांसेस हैं कि अब आप में ना जो भी हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे, वो सारे हेल्थ इश्यूज़ आपके रिकवर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा जो आप अपनी लाइफ में ये बैलेंस लेकर के आ रहे हो ना, ये बैलेंस मत खोना। परमात्मा में जो बिलीव करते हो वो बिलीव हमेशा रखना, जिससे क्या होगा, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर तरीके से काम करेगा ना, तो आपको गाइडेंस अच्छी यहाँ पे मिलती जाएगी। और बाकी आपके कर्मा आपकी लव लाइफ में, आपके करियर के अंदर अच्छा ही रिजल्ट देंगे आपको, और वो किस तरीके से दे सकते हैं वो भी मैंने आपको करियर के लिए तो आपको गाइडेंस दे दी है। बाकी आपके हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा ये हेल्थ इश्यूज़ इसीलिए दिए गए थे प्रभु के द्वारा कि वो आपको देखना चाहते थे कि आप अपने हेल्थ इश्यूज़ या फिर आप को जो भी पेन दिया जाएगा गॉड सिचुएशन के द्वारा, उसको आप किस तरीके से फेस करते हो। आप टूट के बिखर जाते हो या फिर उससे लड़ते हो, और लड़ करके एक वॉरियर की तरह एक बहुत प्योर पर्सनैलिटी बनते हो। तो ये सब चीज़ें इसीलिए ही हुई थी, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही थी। अब यहाँ पे ये नंबर 10 है, नंबर 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो यानी कि अब आप अपने लाइफ में उस पीरियड को कंप्लीट करने वाले हो। आपका जो ये टावर मूवमेंट है यहाँ पे ये ख़त्म होने वाला है, एंड देन आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे ना वो अब रिकवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो बहुत ज़्यादा बैक में पेन रहता था, आपके शोल्डर्स में पेन रहता था, आपकी हो सकता है यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया था, आपके स्टोमक वगैरह में कुछ प्रॉब्लम वगैरह रहने लग गई थी, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कोई अगर प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक वगैरह की कोई प्रॉब्लम रहने लग गई थी, तो वो सब यहाँ पे रिकवर हो जाएंगी। तो आपके कर्मा आपको फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ही देने वाले हैं। और देख लेते हैं इसके अलावा और आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं।
आपके कर्मा आपको क्या दे सकते हैं। वाओ, देखो यहाँ से भी फर्स्ट कार्ड ही इम्प्रूविंग हेल्थ का है। तो यानी कि आपकी जो हेल्थ है ना वो ठीक होने के चांसेस है। जैसे कि अगर आपको कोई पहले प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब आपका स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट हुआ तब से ही आपको हेल्थ इश्यूज है ना, तो वो आपके यहाँ पे रिकवर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सक्सेस, वाओ, सक्सेस का भी कार्ड आया, यानी कि आपके जो कर्मा है ना आपको आपकी लाइफ में सक्सेस की ओर ही लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट कार्ड ही जो निकाला था और मैंने आते ही फर्स्ट कार्ड ही बोला था कि आपके पास विक्ट्री का कार्ड आया, पॉजिटिव कार्ड आया। तो ये आपकी जो भी सिचुएशन आपके कर्मा अभी कर रहे हो ना, ये आपको आपकी लाइफ में सक्सेस की ओर ही लेकर के जाएंगे। और ये सक्सेस आपकी लाइफ में लॉन्ग पीरियड तक रहेगी, आपको काफ़ी सुख देगी। शॉर्ट पीरियड के लिए आपके पास ये नहीं रहेगी। एंड देन नॉट द राइट टाइम, यानी कि अभी आपका जो ये टाइम था जो चला गया या जो चल रहा है वो सही टाइम नहीं था, इसीलिए आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाई थी। बट अब आने वाला जो टाइम है ना वो आपका अच्छा यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपके लिए ही प्रभु ने कुछ अच्छा लिखा था और ये चीज़ के आंसर्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें करो शांत रह करके करनी है, अपने माइंड को एकदम शांत रखना है। किसी से बोलना है तो भी शांति से बोलना है, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो। क्योंकि जब हमारा टाइम ख़राब होता है या फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता तो उस टाइम पे जितना हम कम बोले, जितना कम गुस्सा करें या फिर जितना हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, उतना ही हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होता है। क्योंकि अगर हम उस टाइम पे अगर हम सही होते हुए भी कुछ बोल देना तो वो हमारे चीज़ें रिज़ल्ट में उल्टी ही मिलती है हमें। तो इसीलिए इस टाइम आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आपको अपने सॉल्यूशंस निकालने हो शांति से ही निकालना, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, बातचीत के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए आपको हमेशा। एंड लिसन टू इंट्यूशन, देखो यहाँ पे भी इंट्यूशन का ही कार्ड आ गया है। और मैंने पहले भी आपको बोला था हाइपर स्ट्रेस में भी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इस टाइम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। ये दोनों कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी को बता रहे हैं कि आप गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हो, बहुत ज़्यादा उनसे प्रार्थनाएं करते रहते हो हमेशा, और काफ़ी हद तक आपने खुद को गॉड के ऊपर सरेंडर भी कर दिया है। तो इस वजह से क्या है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप जो भी चीज़ें डिसीजन लेने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश किया करो कि वो आपको क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिसीजंस ले सकते हो। चलिए मैं कुछ आपकी लव लाइफ से भी कार्ड लेना चाहूँगी, देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए और क्या बताना चाहेंगे आपके कर्मा। ओके, केमिस्ट्री, तो यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना उसको गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होती हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज़ें उस टाइम सॉल्व नहीं होती। बट बाद में क्या होता है, जब आप उसको गॉड पे सरेंडर कर देते हो ना और अलाउ करते हो कि वो अपने आप अनफोल्ड हो, आपके जो हाथ में चीज़ें नहीं हैं उसको आप जब सरेंडर करोगे ना तभी वो चीज़ें अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको इस चीज़ को जो आपके हाथ में नहीं है ना उसको आप सरेंडर कर दो, ताकि वो अपने आप नेचुरली अनफोल्ड हो जाए। एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने और क्या चीज़ें कर सकते हो सरेंडर करने के बाद, आप सरेंडर करने के बाद यहाँ पे प्रेयर कर सकते हो अपने प्यार के लिए, अपनी मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, उसके लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि आपके पार्टनर की जैसे आपके साथ शादी फिक्स हो गई है और आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो, आप लोगों की फैमिली भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शादी के लिए मान चुकी है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। इस तरीके से थोड़ा विजुअलाइजेशन किया करो, डेली विजुअलाइजेशन करके सोया करो। तो इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी और आपके पार्टनर की मैरिज मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगे। तो चलिए, आपके कर्मा तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट्स आगे देने वाले हैं। बस आपके करियर के लिए जो गाइडेंस आई है ना उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है और आपके लिए विक्ट्री ही आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जब वर्ल्ड आपके साथ है ना तो फिर आपकी विक्ट्री तय ही है। तो आपको यहाँ पे
अगर आप चाहें तो आपके साथ अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।